नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा जयश्री टाइपिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे सूचना सहायक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि टाइपिंग डेट हमारी कब तक आ सकती है। उसके अलावा अगर आप घर पे कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो कौन से कीबोर्ड से आपको शुरुआत करनी चाहिए, टाइपिंग किस तरीके से आपको जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो अभी कंसर्न चल रहा है वो ये है कि गर्ल्स का रेशियो क्या कुछ रह रहा है टाइपिंग के अंदर, तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो एक एक सवालों के जवाब मैं आपको देते जाऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम इससे रिलेटेड वीडियो डालते रहेंगे आपके लिए। सबसे पहले बातचीत करता हूं कि मैं कीबोर्ड कौन सा यूज करना चाहिए। आपके लिए कीबोर्ड कोई सा भी आ सकता है, कोई निर्धारित नहीं होता, क्योंकि जो बच्चे जयपुर में टाइपिंग दे रहे हैं उनके लिए अलग सेंटर रहेगा, जो उदयपुर में देंगे, जोधपुर में देंगे, उनके लिए अलग एलिजिबिलिटी रहेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं। जैसे अगर आप डेल का कीबोर्ड यूज कर रहे हो, डेल 212, डेल 216, उसके अलावा अगर एचपी के कीबोर्ड आपके यूज कर रहे हो तो वो ऐसे कीबोर्ड हैं जो लगभग आपको प्रत्येक कीबोर्ड की फील देके जाएंगे। आप डेल 216 कीबोर्ड यूज कर सकते हो, फ्लैट कीबोर्ड में उसके बराबर सारे कीबोर्ड आपके इक्वल काम में आ जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको एक लूज कीबोर्ड चाहिए तो उसके लिए आप प्रोडोट यूज कर सकते हो। प्रोडोट हल्का कीबोर्ड होता है, थोड़ा सा लूज चलता है, तो उस कीबोर्ड पे भी प्रैक्टिस करो। अगर आप घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास कम से कम 2 या 3 कीबोर्ड की वैरायटी होनी चाहिए। एक कीबोर्ड पे प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है कि जहां पर आपको लगे कि नहीं मेरा तो टफ कीबोर्ड पे है तो इजी पे भी दिक्कत आएगी आपको। ऐसा मत मानना कि मैं टफ पे कर रहा हूं तो हो सकता है मेरे लिए इजी कीबोर्ड हमेशा आसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब बातचीत करते हैं कि टाइपिंग शुरू कहाँ से करनी चाहिए। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आप जहां से भी स्टार्ट करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन एक पूरी तरीके से आपका, जैसे हमारी लैब के अंदर एक आउटले होता है कि हम बैठाते हैं आराम से, एक हमारे पास डेस्क है, उसके ऊपर टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपको भी वैसे ही करना है। एक सेटअप तैयार करना है अपना, उसके बाद उस पर टाइपिंग स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने बैठे गोद में कीबोर्ड रख लिया और आपने स्टार्ट कर दिया, वो आपकी मिस्टेक्स होगी, क्योंकि आपको वहां वैसा सिस्टम नहीं मिलेगा। तो आप एक पूरा सेटअप तैयार कीजिए अपने डेस्क के साथ, उसके बाद उस पर कीबोर्ड अप्लाई कीजिए और उसके साथ आप टाइपिंग करना स्टार्ट कीजिए। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ बच्चे जैसे उनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है तो वो ओटीजी कनेक्ट करके मोबाइल या लैपटॉप आईपैड से कनेक्ट करके काम करते हैं, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आपका कीबोर्ड से ज्यादा कंसर्न होना चाहिए कीबोर्ड आपका कौन सा यूज कर रहे हो और उसको किस तरीके से आप यूज में ले रहे हो। अब बातचीत करते हैं कि गर्ल्स का रेशियो क्या है। देखिए, हमारे पास जो लड़कियां आ रही है उसको मैं मान सकता हूं अनुमानित रूप से लगभग 1:7 का रेशियो होगा। लेकिन अब जो लड़कियां 90, 95, 97, 90 के आसपास भी अगर जो स्कोर कर रही हैं जनरल कैटेगरी में भी, उनको श्योर टाइपिंग करनी चाहिए। ऐसा मैं आपको किसी बाकी कोचिंग्स जो भी रिटन का एग्जाम की तैयारी करवाती है उनके रिव्यू से, जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं या आसपास के जिन बच्चों से मेरी बातचीत हुई है उनके बिहाफ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हाँ, जिनके 90 के आसपास जो भी नंबर बन रहे हैं, आप उस लड़की को जरूर तैयारी करनी चाहिए टाइपिंग के लिए। आप चाहे जहां से भी शुरू करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपका ये रहना चाहिए कि जब तक आपका रिजल्ट आए तब तक आपकी एक लैंग्वेज पर पकड़ बननी चाहिए। उसके बाद एक्यूरेसी का जो मैटर आता है, मैं कहता हूं आप एक्यूरेसी जितना अच्छी रख सकते हैं रख के टाइपिंग कीजिए। आप ये मत मानिए कि हमारे एक्यूरेसी मैटर नहीं कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। आप 80, 85, 90 जितना हाई रख सकते हैं रखिए, अच्छे से टाइपिंग शुरू कीजिए। उसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत है सूचना सहायक से रिलेटेड, हमारे ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं। एक 8 से 1 हमारा बैच था जो अभी फुल हो गया, लेकिन आप शाम के बैच में जो 1 से 6 वाला और 6 से 8 के बीच में बैच है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है सूचना सहायक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको अगली वीडियोज के अंदर उन क्वेश्चन का आंसर देंगे। इग्नू का बैच भी हमारे 2-3 दिन बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफलाइन बैच, तो अगर उसके लिए भी आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद।